सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल SSJ व्लॉग्स इन कैनेडा। तो आज संडे है, नो क्लासेस एंड नो जॉब, फ्री डे है। तो मैंने सोचा थोड़ी वॉक कर लेते हैं और वॉक करते करते आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, दैट इज़ इमिग्रेशन। कि जब आप एयरपोर्ट पे लैंड होते हो तो आपका इमिग्रेशन प्रोसेस में क्या पूछते हैं, कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो ऑल दोज क्वेश्चंस आई विल बी आंसरिंग, और ताकि आपको भी थोड़ी नॉलेज और आपको पता हो कि क्या करना है, पहले से प्रिपेयर रहें। तो अभी मैं जा रही हूँ सर्कल के, जहाँ मैं काम करती हूँ, टिम हॉर्टन्स, इसके सामने है सर्कल के स्टोर, वो एक गैस स्टेशन है। तो वहाँ जाऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी बाहर से टिम हॉर्टन्स, जहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। आज से मेरा ऑफ है। बाकी सर्कल के इससे अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं, वो भी आपको बताऊँगी। और साथ साथ में आपके सारे क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे हैं उसका मैं आंसर करने वाली हूँ। लेट्स गो। हाँ, तो मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी एमिरेट्स, तो वाया दुबई गई थी वो। सो दिल्ली टू दुबई, देन दुबई टू टोरंटो एयरपोर्ट। तो टोरंटो एयरपोर्ट पे उतर कर जब हम जाते हैं तो आपको सबसे पहले डिक्लेरेशन फॉर्म जो है फिल करना होता है। दैट इज़ वो एक वेंडिंग मशीन जैसी होती है ऑनलाइन, तो अलग अलग होते हैं, आप लाइन में लग के और बचा सकते हो। उसमें क्या करना होता है, आपका अपना पासपोर्ट उसके अंदर स्कैन करना होता है, और स्कैन करने के बाद वो आपकी जो इमेज है, फ़ोटो है, वो स्कैनिंग होती है। कैमरा रखा होता है, कैमरा होता है, वो सामने आपकी जो फ़ोटो है वो क्लिक करता है और पासपोर्ट स्कैन होता है। प्लस उसमें वो क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे कोर्स का ड्यूरेशन मंथ्स में पूछता है। तो अगर आपका 1 साल का है तो कितने मंथ्स का है, 2 साल का है तो कितने मंथ्स का है, तो उसमें वो फिल करना होता है। बस अगर आप वो फिल कर लेते हो तो आपका वो डिक्लेरेशन जो प्रोसेस है वो हो जाता है। उसके बाद जो है इमिग्रेशन होता है। फिर आपको इमिग्रेशन के लिए वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि आपको अब किस साइड जाना है, तो उसकी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो आप वो खुद जा सकते हो। हाँ, सो जब डिक्लेरेशन हो जाता है तो एक जो लेडी होती है वो सबके POE लेटर जो होता है, जो हमको कॉलेज से मिला था। हाँ, तो जो POE लेटर जो कॉलेज वाला होता है वो देना होता है। उस लेडी को हमने एक दे दिया था। तो मेक श्योर कि आपके पास वो हार्ड कॉपी हो, सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी, क्योंकि वो उनको सबमिट करना होता है उस वक्त। तो वो लेते हैं, फिर वो कहते हैं आपको इमिग्रेशन ले जाना है। कि वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत लोग लाइक स्टूडेंट्स सारे बैठे होते हैं वहाँ पे सब, और मतलब सारे मैं भी जाकर बैठ गई थी। तो वहाँ पर जब मैं जाके बैठ गई थी तो सब बैठे थे, और पर सबको टेंशन थी कि अब इमिग्रेशन होगा तो वो क्या पूछेंगे। मतलब एक नर्वसनेस रहती है कि मतलब इमिग्रेशन प्रोसेस अच्छे से स्मूथली हो जाए। वैसे तो डरना तो नहीं चाहिए, बस जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है, आपकी क्यों आ रहे हो, कौन सा कोर्स लिया है, कितने साल का है, क्या फ़ीस है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, तो पता आपको होनी ही चाहिए। तो बस वही वो आपसे पूछते हैं, बस ये मेक श्योर करने के लिए कि ये जो आप स्टडी जो कर रहा है बंदा, उसको सारी इन्फॉर्मेशन है या नहीं, उसे सब कुछ पता है या नहीं, बस वही है। बस कॉन्फिडेंट रहना होता है। तो बस हम बैठे थे, फिर बाद में बस वो बीच बीच में वो लेडी आ रही थी जिसने हमारा POE लेटर लिया था, वो बस कुछ लोगों के नाम ले रही थी। फिर वो लोग उनके पास आ रहे थे और वो उनको स्टडी परमिट दे रही थी। तो ऐसे 3-4 बार के राउंड्स के बाद मेरा नाम भी कॉल किया, फिर मुझे वहाँ से स्टडी परमिट प्लस वर्क परमिट भी मिला। वर्क परमिट इसलिए क्योंकि मेरे कोर्स में कोऑप है, तो इसलिए उसको हमको वर्क परमिट भी मिला। तो जिनके कोर्स में कोऑप नहीं है तो उनको सिर्फ स्टडी परमिट ही मिलता है। तो हमें वो मिल गया था। फिर वो लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको आगे जाना है। फिर हमने सारे स्टूडेंट के साथ फॉलो करते करते हम वहाँ गए। फिर वहाँ होता है लाइक इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स होते हैं, वो उन्होंने मुझसे पासपोर्ट मांगा और बस मेरे से क्वेश्चंस किए। जब तक वो मेरे पासपोर्ट को देख रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे, उस वक्त बस उन्होंने बैक टू बैक क्वेश्चंस किए। लाइक अभी मैं कहाँ रहने वाली हूँ, तो आपको अपना एड्रेस बताना है। अगर आप कोई रेंटेड हाउस आपका ले लिया है पहले, तो आप वो बताइए। कि आप किसी के घर जा रहे हो, फ्रेंड के घर जा रहे हो, रिलेटिव के घर जा रहे हो, तो वो आपको एड्रेस पता होना चाहिए, तो आप उसे बता दो। और ऐसे नर्वस ना हो, आराम से बता दो। बस वो भी लाइक दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वो बस इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आपसे, तो आप कॉन्फिडेंटली आप बता दो कि हाँ, मैं बस एड्रेस बता दो कि हाँ यहाँ मैं रहने वाले हैं बस। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा कोर्स क्या है, तो मैंने बता दिया मेरा कोर्स है एक्टिंग मैनेजमेंट डिजिटल मीडिया। उन्होंने कॉलेज पूछा, मैंने बताया लैम्पटन कॉलेज।
उन्होंने ड्यूरेशन पूछी, मैंने कहा इट्स फॉर 2 years। उन्होंने फ़ीस पूछी तो मैंने फ़ीस बता दी। तो फ़ीस भी पता होनी चाहिए आपको। ऐसा होता है कि लोगों को फ़ीस नहीं पता होती है। तो अगर आप इंडियन रुपीज़ नहीं बता दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है डॉलर्स में बताना है। तो मैंने इंडियन रुपीज़ नहीं बताया था, मैंने बता दिया था, बट ज़रूरी नहीं है। उन्होंने मुझसे ये सारी चीज़ें मांगी नहीं, लाइक फ़ी रिसीप्ट या कोई लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मांगा नहीं, बस पूछा मुझसे। तो ज़रूरी नहीं है, मेरे से नहीं मांगा तो आपसे नहीं मांगेंगे, आपसे मांग भी सकते हैं। उस वक्त बस उन्होंने मेरे से पासपोर्ट ही लिया, बाकी सारे क्वेश्चंस बस पूछे मुझसे। तो हो सकता है क्योंकि मैं आई वॉज एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन, तो उन्होंने और कुछ मांगा नहीं। बिकॉज वो देखते हैं अगर कॉन्फिडेंटली तुम बोल रहे हो, तुम्हें पता है, उनको भी पता चल जाता है कि इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, उसे पता है, तो वो मांगते नहीं है। बट अगर किसी के पास डाउट भी होता है उनको, तो फिर वो बोलते हैं कि आपका ये दिखाओ, आपको वो दिखाओ। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, टेक इट ईजी, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आंसर आराम से करो। फिर ये मेरा प्रोसेस हो गया था, बस मैंने दिखा दिया था, ये सारा इमिग्रेशन मेरा हो गया था। एंड देन मैं फिर बैगेज वाले काउंटर में चल गई, वहाँ मैंने बैगेज उठाया 3 बार बैगेज से, वो मैंने उसको लाइन अप करके ट्रॉली में रखा, और देन आई वाज गुड टू गो। फिर मैंने एग्ज़िट कर ली। तो बस ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी ईजी, प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ। सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। और ऑब्वियसली अगर आप जा रहे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और आपको पता ही है कि आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या करने आए हो, कोर्स का नाम, वो सब बेसिक है, बस पता होना चाहिए आपको। बस आप बता दो, बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव, दैट्स इट। बाकी चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ टिम हॉर्टन्स। तो हम यहाँ जाएंगे जो सर्कल के हैं, बाकी जो टिम हॉर्टन्स है वो है राइट साइड पर। दिखाती हूँ जूम करके, दैट्स टिम हॉर्टन्स, यहाँ मैं जॉब करती हूँ। और इसी के सामने है सर्कल के, अभी हम सर्कल के जाएंगे। तो मैं पहुँच गई हूँ सर्कल के, ये रहा सर्कल के, ये गैस स्टेशन है। यहाँ पे आप पेट्रोल भर सकते हो, लाइक यहाँ पे खुद ही करना होता है, पेट्रोल भरना होता है, गाड़ी लगा के आप पेट्रोल भर सकते हो, जैसे वो भर रहे हैं। बाकी ये स्टोर है खाने पीने का, कॉफ़ी, चिप्स, पैकेट, ये सब हाथ से हम रखते हैं हम अंदर। ड्रिंक्स ले सकते हो, चिप्स वगैरह है यहाँ पर। तो मैंने सर्कल के से लिया है एक कोक लिए, कोक विथ कॉफ़ी फ्लेवर है, तो ट्राई करेंगे कैसी लगती है। साथ मैंने कॉफ़ी ली है टिम हॉर्टन्स वाली, दैट इज़ डबल, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, अच्छी है। तो बस मैंने ये सामान ले लिया है, और अब चलते हैं वापस घर। सो मैंने कॉफ़ी पी ली है, अब जा रहे हैं वापस घर। कॉफ़ी वाली कोक कल मैं ट्राई करूँगी, अभी तो कॉफ़ी पी ली है मैंने। तो बस यही था, बस आपको इमिग्रेशन प्रोसेस बता दिया है, यही सब मुझसे पूछा था। बाकी यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू जस्ट आंसर दोज क्वेश्चंस विच आर बेसिक, दैट्स इट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग। नाउ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक and also please share my video as much as possible, and please subscribe my channel for more such Canada vlogs. Till then, good evening from Canada. Bye.